हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप DRT, जी हाँ DRT यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जी हाँ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कि किस तरह से आप जो हैं ऐसे फाइल कर सकते हैं डेब्ट। ठीक है, आपको आज मैं सिखाने वाला हूं कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में DRT में किस तरह से सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि SA फाइल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बिना देर किए कि किस तरह से फाइलिंग का प्रोसेस किया जाता है DRT में और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि DRT में केस फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र नेम, आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शंस में जा करके आप वीडियो लिंक मिल जाएगा, उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले DRT में फ़ाइल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे आना होगा जिसका मैं URL लिख रहा हूँ http://drt.gov.in। ठीक है, इस पे आपको आना होगा। आते ही मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर नए यूज़र हैं तो किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ बताऊँगा कि आपको यहाँ पे जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो नंबर यहाँ पे इंटर करें। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा है। और यहाँ पे आप जो जो पासवर्ड आपने बनाया था, 8 डिजिट का पासवर्ड जो बनाए थे, आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, और कैप्चा कोड जो है ये वाला, जैसे यहाँ पे लिखा है GEB419, इसको लिख करके आप यहाँ पे लॉगिन का बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन का बटन क्लिक करते हैं तो आप जो है अपने पोर्टल के डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का वेबसाइट है, इस पे आप आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, और लिखेंगे वेलकम टू DRT। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट DRT फॉर फाइलिंग न्यू केस। यहाँ पे आप DRT का सिलेक्शन करते हैं। DRT बहुत सारे DRT हैं, आप अपने स्टेट का जो भी DRT है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ दिल्ली आप दिल्ली सेलेक्ट कीजिए, इन केस ऑफ कटक आप कटक सेलेक्ट कीजिए, इन केस ऑफ चेन्नई DRT1, चेन्नई DRT2, आप जो हैं बारी बारी से आप देख सकते हैं। अगर आप पटना में फाइल कराना चाहते तो जस्ट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लाइए तो आप जो है यहाँ पे आपको इसके नीचे पटना का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो अब है जो आपने सेलेक्शन कर लिया है DRT का, अगले पेज में आते ही आपको यहाँ पे स्टेट नेम लिखना होगा। ठीक है, कि किस स्टेट में आप फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्टेट लिखें, स्टेट का नाम। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ आप बिहार में हैं तो आप बिहार सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट नेम मान लिया पटना है तो पटना। ठीक है, मनेर है तो मनेर, आप कुछ भी अपना, मुंगेर है तो मुंगेर, आप कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन जो भी है एप्लीकेंट का वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन मेंशन करें। ठीक है, पुलिस स्टेशन मेंशन करने के बाद आपका जो सूट का अमाउंट है, सूट अमाउंट, जी हाँ सूट अमाउंट यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, सूट अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट कितना का आपका वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आप यहाँ पे सूट अमाउंट फिल करेंगे। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको जो है अगले पेज पे मिल जाता है ऐसे से रिलेटिंग आपको सारा डिटेल्स जो आपने भर रखा है। ठीक है, तो आप जो है पार्टी डिटेल पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पार्टी डिटेल है, यहाँ पे लिखा हुआ पार्टी डिटेल में आपने यहाँ पे पुलिस स्टेशन भर चुका है, स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, पुलिस स्टेशन का नाम लिख दिया, अपना सूट अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा होता है। आप जो है अपने एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, एप्लीकेंट का जो भी नाम है आप यहाँ पे नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें। ठीक है, नाम जो होगा वो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, अपर केस यानी कैपिटल लेटर में टाइप करें। यहाँ पे फ़ोन नंबर मालूम है तो फ़ोन नंबर दीजिए। ईमेल आईडी कंपलसरी है, ईमेल आईडी आपको एप्लीकेंट का देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होता है, किसका, एप्लीकेंट का। ठीक है, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दीजिए। देने के बाद आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन करेंगे, जो एप्लीकेंट का एड्रेस होगा। एड्रेस लिखने के बाद आप
सिंपली स्टेट जो है, स्टेट आपने चुन रखा था वो चुन ले, डिस्ट्रिक्ट चुन ले, ठीक है। पिन कोड एंटर करें और किस काउंसिल में आता है वो आप यहाँ पे देखिए। एक चीज़ और, यहाँ सेलेक्ट काउंसिल है, मीन्स काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की तरफ से जो अपीयर होंगे, जो भी एडवोकेट अपीयर होते हैं, वो अपना नाम यहाँ से चुन सकते हैं। इनकेस मान लीजिए कि आपका नाम कुछ भी है, ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम XYZ है, आप एक एडवोकेट हैं और आप DRT में केस फाइल कराना चाहते हैं। आपने यहाँ पे जब आपने इस बटन को क्लिक करके खोला तो आपका नाम मेंशन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे कि योर नेम इज़ नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो आपको एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, नाम लिख लेंगे, सिंपली XYZ नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद अपना आप जो बार रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बार रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप एंटर करेंगे, ठीक है। जी हाँ, वो बार रजिस्ट्रेशन नंबर AOR नंबर नहीं होता है, कुछ और नंबर होता है, ठीक है। बार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा, ऑब्लिक करके ईयर जो है वो मेंशन रहता है, ठीक है। आप इंटर करके आप जो है अपना यहाँ पे सेलेक्ट काउंसिल में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है DRT के लिए फाइल करने के एबल में हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐड करना तो आप सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही आप जो है आप डिफेंडेंट का भरेंगे यहाँ पे। अगर डिफेंडेंट कोई इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो लेंडर है वो एक पर्सन है, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करें। अगर कोई बैंक है तो आप बैंक पे क्लिक करें। अगर कोई फर्म है तो फॉर्म पे क्लिक करें। बहुत सारे ऑप्शन आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करते ही ऑप्शन मिल जाता है। सपोज़ अगर बैंक है तो बैंक का नाम, ठीक है, बैंक का नाम आपको भरना होता है, बैंक नेम, ठीक है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड, ठीक है, ये आपको तैयार रखना होगा, बैंक का IFSC कोड। उसके बाद जो भी वहाँ का जो मैनेजर हैं, ठीक है, उसका डिटेल आपको तैयार रखना होगा, ठीक है। और बैंक का एड्रेस, बैंक कहाँ पे है, बैंक का एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। ये आप तैयार रखेंगे तब आप भर सकते हैं। इनकेस अगर इंडिविजुअल है लेंडर तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, जो भी मिस्टर है मिसेज़ है वो लिखिए, सर नेम लिखिए, नेम लिखिए और यहाँ पे फादर नेम लिखिए। लिखने के बाद एज कंपलसरी नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ID पैन कार्ड जो है यहाँ पे आपको देना ज़रूरी होता है अगर कोई इंडिविजुअल है तो, ठीक है। पैन नंबर भी देना ज़रूरी होता है इन केस आपने, अगर इंडिविजुअल आपका लेंडर जो है वो इंडिविजुअल है तो। अगर बैंक है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डिटेल जो है वो बैंक डिटेल में, बैंक में भी रहता है एड्रेस डिटेल और इंडिविजुअल में भी, तो उसका आप लेंडर का यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। लेंडर का एड्रेस यहाँ फिल होगा, ठीक है। तो ये होते ही आप जो है इतना करके सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आप नए पेज पे जाते हैं और नए पेज पे आप प्रॉपर्टी डिटेल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने जो सूट अमाउंट लिखा है उस सूट अमाउंट का प्रॉपर्टी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका कौन सा टाइप है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले कॉलम से यहाँ पे, ठीक है। अगर इन केस वो इमूवेबल है, इमूवेबल मतलब जैसे कि रेसिडेंस हाउस, ठीक है, रेसिडेंस हाउस है, ठीक है, या फिर कोई प्लॉट है, ठीक है, या फिर कोई कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है इमूवेबल तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है सेलेक्ट सब प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पे आप ड्वेलिंग यूनिट लिखेंगे और ड्वेलिंग यूनिट के अलावा एक और होता है प्लॉट लिखा रहता है, ठीक है। आप ड्वेलिंग यूनिट क्लिक करें, ठीक है। ड्वेलिंग यूनिट इनकेस अगर वो रेसिडेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ड्वेलिंग यूनिट में है आपको अपना जो एवेल्युएटेड प्राइस, आपने जो सूट अमाउंट लिखा था, सूट अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। फिल करते ही आपको नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेचर रेसिडेंशियल है तो आप रेजिडेंशियल टाइप करें, ठीक है। किस टाइप का प्रॉपर्टी है आप यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे, ठीक है। प्लॉट ID का नंबर होता है वो आप मेंशन करें, सर्वे नंबर वो लिखिए, ठीक है। ड्वेलिंग यूनिट ID नंबर, फ्लोर नंबर, ठीक है। बिल्डिंग नेम और सोसाइटी अगर है तो वो लिखिए, ठीक है। सेक्टर आपको पता है तो वो लिखिए, स्ट्रीट किस गली में है वो लिखिए, लोकेलिटी लिखना होगा, लैंडमार्क आपको देना होता है, ठीक है। आप लैंडमार्क दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट आपको भरना ही भरना होता है क्योंकि ये एस्ट्रिक मार्क लगा है इसमें। आप स्टेट सेलेक्ट करें, पिन कोड डालें, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद ही आप जो है यहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी का डिटेल लिखेंगे, यानी कि आप अपना चौहद्दी लिखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी का चौहद्दी क्या है। नॉर्थ में क्या है आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है। साउथ में क्या है यहाँ पे मेंशन करें, ईस्ट में क्या है यहाँ पे मेंशन करें, और वेस्ट में जो है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। जी हाँ, पेपर में जो सेल नोटिस आता है, ठीक है, जो नीलामी का सेल नोटिस आता है, ठीक है, उसमें भी मेंशन रहता है चौहद्दी, ठीक है। आप वहाँ से देख करके इसको फिल अप कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, टाइप करके लिखना होगा। सिर्फ आप प्लॉट आईडी नंबर है तो आप सिर्फ 1 2 3 ऐसे ना करें, ठीक है, उसको साफ साफ लिखें। अगर वो खाता नंबर तो लिखें साफ साफ कि खाता नंबर इज़ इक्वल टू डैश इज़ इक्वल टू 584, जो भी है क्लियर मेंशन करेंगे, ठीक है। इतना होते ही आप जो है सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप नए पेज पे जाते हो। नए पेज पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज होता है, ठीक है। इस पेज में आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए और जिसका साइज़ जो होता है 5 MB से लेस होना चाहिए, मीन्स 5 MB से कम का फाइल जो है आप स्कैन करेंगे। हो सकता है आपका फाइल बहुत बड़ा है तो उसको क्या करें, पार्ट, ठीक है, 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में स्कैन कर लें, छोटे छोटे फाइल्स बना करके। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिला है, 1 2 3 4, यानी कि आप 4 पार्ट में भी आप स्कैन करके रख सकते हैं। यही ध्यान देना है कि 5 MB से आपका जो फाइल है वो कम रहे, ठीक है। ये बात, ठीक है। यहाँ पे आप पेज नंबर मेंशन करेंगे। आपने पहला पार्ट में, मान लेते हैं, इसको अच्छे से जानिए, आप पहले पार्ट में मान लेते हैं आपने 1 से 10 तक स्कैन करा, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 10, ठीक है। इसको आप सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करें। अगर वो इंडेक्स है तो इंडेक्स लिखें, इंडेक्स के साथ पिटीशन है तो आप सिंपली पिटीशन या एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिए, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव का, मतलब आप समझिए कि आपका फाइल अपलोड हो गया है, मीन्स उसको रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आप अगले पार्ट पे अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर लेंगे 11 से, ठीक है, 11 से मान लिया कि आपने 20 तक रखा है, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी है पिटीशन एप्लीकेशन, जो भी एनेक्चर वगैरह हैं, एनेक्चर जो भी हैं आप यहाँ पे लिखें। अपलोड डॉक्यूमेंट में करेंगे तो फिर आपको ये जो है लेकर जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर अगर आपने D ड्राइव में रखा है, C ड्राइव में रखा है, जहाँ भी आपने फाइल रखा है, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। बारी बारी से करने के बाद जो है आप, अगर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में जो भी है वकालतनामा वगैरह, सॉरी हाँ वकालतनामा भी लगता है इसमें, ठीक है, आप दे करके अपलोड इसको कर सकते हैं। करने के बाद आप जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से अपलोड होता है। अपलोड करते समय इस तरह का ऑप्शन आता है, चूज़ फाइल, तो ये आपके सिस्टम के अंदर C ड्राइव या D ड्राइव, आपके जो भी सिस्टम में है, आपका जहाँ फाइल रखा है वहाँ से आप फाइल को सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम शो करेगा, आप फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये तो रही बात फाइल अपलोडिंग की। अब आपने फाइल अपलोड कर दिया, पार्टी का नाम लिख दिया, एप्लीकेंट और अपोनेंट का भी नाम लिख दिया, लेंडर्स का नाम। अब आते हैं व्यू के ऑप्शन में। व्यू के ऑप्शन में आपको देखना होता है कि आपने जो भी डिटेल भरे वो सही है या नहीं। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर देख लें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, आप सिंपली व्यू बटन पे क्लिक करके नीचे का सारा डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हैं। आपने जो भी नाम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आप मेंशन किए हैं जो, वो ध्यान से देख लें। उसके बाद अगर लेंडर्स नेम जो है वो भी आप ध्यान से चेक कर लेंगे। सूट वैल्यू जो है, सूट अमाउंट, वो भी आप चेंज देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको फिर, मान लिया एप्लीकेंट नाम में कुछ गलती हो गया तो आप फिर एप्लीकेंट बटन को, इस बटन को डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे उस पेज पे जा सकते हैं। मान लिया आपने यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसमें आपने कुछ गलत कर रखा है तो आप वहाँ पे बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। प्रॉपर्टी का सूट वैल्यू मान लिया आपने गलत लिख दिया तो आप सिंपली इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करके
वहाँ पे उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज जो होता है सिंपली व्यू करने के लिए होता है। अगर आपको लगता है सही है तो आप जो है कंटिन्यू और पे पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे लिखा रहेगा कंटिन्यू एंड पे, कंटिन्यू एंड पे। जी हाँ, आपको तो पैसे देने होंगे, चुकाने होते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। इसके लिए कैसे करते हैं पेमेंट, आप जो है यहाँ पे ऑप्शन रहता है, अगर आपका सूट वैल्यू लेस देन 10 लाख है, ठीक है, तो लेस देन 10 लाख में आई थिंक 5,000 से के आसपास जो है 5,005 रुपीज़ समथिंग के आसपास जो है आपका ये अमाउंट आता है। अगर आपका ज़्यादा है मोर देन 10 लाख तो इट विल कम अक्रॉस 22,000 और समथिंग, 22,000 के आसपास ये आएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात, आपका सूट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, सूट अमाउंट आपका ये कितना अमाउंट जो है डेप्टर से बाकी है। ठीक है, आप फिर पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो खुद इंडिकेट कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये वाला ऑप्शन सही से चुनें, इसको केयरफुली रीड कर लें पहले। ठीक है, केयरफुली रीड इट बिफोर फाइलिंग। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ के सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे खुद से अमाउंट जो है वो आपका कितना पे करना है यहाँ पे शो करता है। उसके बाद आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन पे करने के बाद आप जो है अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको मेंशन होगा, किसके नाम से पेमेंट जो है वो होगा, वो कटता है एप्लीकेंट के नाम से। ठीक है, एप्लीकेंट के नाम से रिसिप्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट वगैरह जो भी है यहाँ पे मेंशन रहता है। आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे या कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आप नए पेज पे जाते हैं। वहाँ पे आपको अपना जो भी आपका बैंक आपका अकाउंट जो है जिस भी बैंक में है, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, जो भी आपका बैंक है आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हर बैंक के सामने उसका सक्सेस रेट होता है। सक्सेस रेट ये बताता है कि आपका पेमेंट जो है कितनी जल्दी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना जल्दी आपका बिलिंग होगा। इन केस आपका अगर ICICI में है तो 81% चांसेस है कि बिना फेल हुए आपका पेमेंट सक्सेस हो सकता है। अगर इन केस SBI में है तो 73% चांस है कि आपका पेमेंट होगा सक्सेस। ठीक है, अगर आपका HDFC में तो 85% चांसेस होते हैं कि आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा बिना किसी डिले के, बिना किसी ट्रांजैक्शन फेलवर के। ठीक है, तो ये तो रही बात बैंक का। ठीक है, और अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे पेमेंट तो डेबिट कार्ड से। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भरना होता है। ये रहा कैप्चा कोड, यहाँ पे आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे इसमें टिक, ये बॉक्स लगा है, इसमें आप टिक ज़रूर करें। टिक करने के बाद ही आपको पे ऑप्शन पे क्लिक करने का मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चुनेंगे, यहाँ पे 3 काम करेंगे। बैंक चुनेंगे, आपका कौन सा बैंक है। दूसरा चीज़ आप जो है मोड चुनेंगे, कौन सा मोड से आप पेमेंट करेंगे, वेदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आप जो है यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स में क्लिक करके आप पे बटन पे क्लिक करेंगे। पे बटन पे क्लिक करते ही अगला पेज में आपको अपने कार्ड से डिटेल भरने होते हैं। सपोज़ आपने ICICI क्लिक किया है या कुछ और बैंक क्लिक किया है तो आप यहाँ पे कार्ड के पीछे जो नंबर रहता है 1 2 3 5 जो भी है मेंशन रहता है वो यहाँ पे एंटर कर लें। ठीक है, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिखें, कार्ड किन के नाम पे है, एक्सपायरी डेट लिखें, एक्सपायरी डेट कुछ भी हो सकता है। आप अपना डेबिट कार्ड के पीछे देख सकते हैं, डेबिट कम ATM कार्ड के पीछे भी लिखा रहता है। ठीक है, ये रही बात एक्सपायरी डेट की। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पे एंटर करें। एंटर करके पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही आप जो है आपका बैंक से कंफर्मेशन मैसेज आपको मिलता है, आपके मोबाइल पे OTP आता है। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और OTP जो होता है कुछ ही देर के लिए वैलिड होता है। आप यहाँ पे OTP अपना फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना OTP फिल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका जो है पेमेंट है वो सक्सेस हो जाता है और इस टाइप से आपको एक रसीद मिलता है। हालांकि ये OA का रसीद है, ऐसे का रसीद कुछ और होता है, उसमें डायरी नंबर आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, डायरी नंबर आपको केस से रिलेटेड मिल जाता है। मान लीजिए 249/2020 या फिर समथिंग कुछ भी आपको XYZ
कुछ भी आपको डायरी नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि किस तरह से DRT में केस फाइलिंग किया जाता है। जी हाँ, मैंने आपको आज जो है वो सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सिखाया कि किस तरह से आप ऐसे फाइल कर सकते हैं। आप आईए भी फाइल कर सकते हैं, आप चाहें तो एमए यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो भी दे सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इतने सारे काम कर सकते हैं DRT के पोर्टल से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया। इस बार मैं लेकर आता हूँ OA यानी ओरिजिनल एप्लीकेशन को कैसे फाइल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करें और हम जो है आपको सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।